कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल स्वस्थ मस्त होंगे। मैं आज फिर एक बार फिर अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट से एक पोएम लमेंट लेकर आया हूँ, जिसको कंपोज किया है पीवी शैली ने। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। और पीवी शैली का जो पूरा नाम है वो है पर्सी वाइस शैली। जैसा आप यहाँ लिखा देख रहे होंगे, पर्सी वाइस शैली लिखा हुआ है। इनका जन्म 1792 में हुआ था और ये 1822 को दुनिया से अलविदा कह रहे। तो इस प्रकार से इनका जीवन काल है, जो लाइफ पीरियड है वो है 30 ईयर्स समथिंग, है ना। और ये पोएम है पीवी शैली ने अपनी डेथ से ओनली 1 वर्ष पहले कंपोज की है। इसका मतलब ये पोएम जो है कंपोज की गई 1821। ओके। इस पोएम में जो कवि है पीवी शैली, उसने अपनी पर्सनल एगोनी, पीड़ा और निराशा और असफलता को व्यक्त किया है। कवि पीवी शैली एक रोमांटिक पोएट, जिसे हिंदी में छायावादी कवि कहते हैं, और ये निराशावादी कवि कहा जाता है क्योंकि ये जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका है। उसे दुनिया में किसी प्रकार का कोई कुछ आकर्षण महसूस नहीं होता है, क्योंकि पीवी शैली वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, अ फैटल डिसीज, है ना। देयरफॉर ही हैज लॉस्ट any charm and attraction in this world. He has fed up with the world. Let us study the poem in detail. Expressing his dejection, the poet says that, "O world, O life, O time." अगर यहाँ पर देखें तो वो वर्ल्ड शब्द है, यहाँ एक्सप्रेशन लगा है, वो लाइफ एक्सप्रेशन लगा है, वो टाइम यहाँ एक्सप्रेशन लगा है। इन दिस लाइन द कवि, द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि हमें बताना चाहता है, कवि जो है संसार को संबोधित करता है, और फिर यहाँ लाइफ को संबोधित करता है, फिर टाइम को संबोधित करता है। वो कहने का मतलब है, कवि कहना चाहता है एक वो समय था जब ये संसार मेरे लिए आनंद का केंद्र होता था, जब हमारे जीवन में मनोरंजन था, जब ये संपूर्ण संसार मेरे लिए मनोरंजन से भरपूर था, है ना। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब वो समय बीत गया है। अब मैं जीवन के ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, अब मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हूँ। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, अर्थात मौत मृत्यु मुझे निकट आती प्रतीत हो रही है, क्योंकि मैं शरीर से कमजोर हो चुका हूँ, फिजिकली वीक हो चुका हूँ, शरीर के अंग प्रत्यंग साथ नहीं देते हैं। ए ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि जो शरीर के अंग हैं, है ना, शरीर के अंग वो कब कपा रहे हैं, वो कब कपा रहे हैं, अर्थात जो क्या करते हैं, ये वृद्धावस्था के प्रतीक हैं। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, अब मैं मृत्यु की ओर अग्रसर, अंतिम अग्रसर हो चुका हूँ। उसे वे दिन याद आते हैं जब कभी इस विश्व रूप यानी संसार रूपी रंगमंच पर दृढ़ता से खड़ा होता था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसके शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं वो कांप रहे हैं, जैसा कि वृद्धावस्था में होता है। अब इस अंतिम पंक्ति में कहता है, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। ग्लोरी कहते हैं हम शान को कहते हैं, चमक को कहते हैं, वैभव को कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है व्हेन विल रिटर्न, कब लौटेगा, द ग्लोरी ऑफ ए प्राइम। प्राइम होता है पीक टाइम ऑफ यूथ, जवानी, है ना, युवावस्था, क्या कह सकते हैं, प्राइम ऑफ लाइफ, युवावस्था। तो कहने का मतलब कवि के मन में ये सवाल उठता है, क्या हमारे जीवन का गौरवशाली जो पल था, जो बीत गया है, क्या वो कभी वापस आएगा या नहीं, है ना। जो समय हमारे जीवन का सबसे गौरवशाली पल था, जवानी का,
वो कभी वापस आ सकता है या नहीं। लेकिन वो सोचता है नो, वास्तव में कहता नहीं, अब नहीं, अब वो जो बहार चली गई है, जीवन की जो बहार थी, जीवन में जो उमंग थी, जो जोश था, जो जुनून था, अब वो कभी वापस नहीं आएगा ना। इसके आगे हम अगले स्टेंजा में चलते हैं। इस स्टेंजा में आप देखेंगे लिखा है आउट ऑफ द डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब होता है दिन रात, है ना। कभी ये कहना चाहता है जॉय हैज टेकन फ्लाइट इन दिस। इस थर्ड लाइन में लिख रहा है फ्रेश स्प्रिंग, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। ये जो है प्रकृति की चीजें हैं। जैसे ऋतुएं प्रकृति की जो ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही ये प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक जो ऋतुएं हैं, प्राकृतिक जो घटनाक्रम है, वो मनुष्य को बदलते क्रम में नए नए आनंद प्रदान करती हैं। अर्थात प्रकृति ने मनुष्य को तमाम सारे उपहार भेंट किए हैं। जैसे लिखा है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कहने का मतलब है, ये जो कहने का मतलब जो प्रकृति है ना, उसमें विविध प्रकार के हमें उपहार दिए हैं जो भरे पड़े हैं। कैसे? सुंदर वस्तुओं से। कैसे? लेकिन क्या कह रहा है? जॉय हैज टेकन फ्लाइट। इसमें अगर देखेंगे तो जॉय हैज टेकन फ्लाइट यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। इन दिस लाइन द पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड। यहाँ जॉय ने क्या किया है? उड़ा है, वो उड़ान भर दी है। तो कह रहा है हमारे जीवन में जो खुशियाँ थीं वो चली गई हैं, उड़ गई हैं। अब हमारे जीवन में कोई खुशी बाकी नहीं बची है ना। कह रहा सारी दुनिया में प्रकृति ने तमाम सारी अच्छी वस्तुओं की सौगात दी है, लेकिन मेरे जीवन में जो खुशियाँ हैं वो अब बाकी शेष नहीं बची हैं, है ना। अब प्रकृति ने क्या कह दिया है? फ्रेश स्प्रिंग, बसंत ऋतु आती है जिसमें फूल खिलते हैं जो सुगंधित होते हैं, है ना। फिर कहता है देयर इज समर। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है ना। उसके बाद ग्रीष्म आती है, सुनहली धूप होती है, विंटर होवर। और जाड़े में क्या होता है? शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में होता है ये कि जो शीत ऋतु है उसमें कोहरा पड़ता है, जो सफ़ेद चादर के समान होता है, जो मनुष्य को अपनी ओर लुभाता है। अर्थात कहने का मतलब ये सारी वस्तुएं जो भी प्राकृतिक जो सीजन्स हैं वो सभी आनंद से भरपूर होती हैं, है ना। लेकिन कभी कह रहा है ये सारी चीज़ें मुझे सुख और आनंद की अनुभूति नहीं करा सकती हैं। कैसे? क्यों? जब कोई व्यक्ति कवि जैसा हो, जो पीड़ित हो, कष्ट से दुखी हो, है ना, तो ऐसी कोई चीज़ उसे क्या कह रहा है? माई मूव माने बिछड़ कर घूमती है। माई फेंट हर्ट, कमजोर हृदय हो गया है इसका। किसका? कवि का कमजोर। विद ग्रीफ, जो मुझे क्या करती हैं? कष्ट पहुंचाती हैं। बट विद डिलाइट, लेकिन खुशी तो दे ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ें जो अन्य लोगों को खुशी प्रदान करती हैं, मुझे ये दुख के अलावा खुशी प्रदान नहीं कर सकती हैं, है ना। तो कभी यहाँ पूरी तरह से ऊब जाता है और जीवन के अंतिम पल को याद करता है, पूर्व प्राचीन समय को याद करता है, जो बीत गया है। आनंद का क्षण अब बीत चुका है। तो कहता है अब जो बीत गया है वो कभी आने वाला नहीं है। अतः कहता है क्या वो समय कभी आ सकता है? क्या? नो मोर, ओह नो मोर। तो कभी फिर से पूरी तरह निराश, हताश हो जाता है और उसे लगता है कि प्राकृतिक जो छटाएँ हैं, प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक सुषमा है, उसे किसी प्रकार की अब आनंद की अनुभूति कराने में असमर्थ हैं। इसलिए अब वो इस दुनिया से उठ चुका। इस दुनिया में कोई किसी प्रकार का वो आनंद नहीं पाता है। दैट्स ऑल। ओके, थैंक्स, वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नई पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और हाँ, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सही समय पर मिल जाए।